हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है कि एक न एक दिन वो अमीर बने। इसके लिए हर कोई मेहनत भी करता है, पर हद से ज़्यादा लोगों की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। अमीर बनना उनके लिए बस एक सपना ही रह जाता है, क्योंकि वो अमीर बनने के नियम को समझ ही नहीं पाते। अमीर लोगों के पास उनकी ख्वाहिशों से ज़्यादा उनके पास पैसे होते हैं। हमें भी अगर अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे बनाने होंगे। अपने पैसे को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए हमें पैसों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पैसा काम कैसे करता है, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए अपने पैसों को कैसे सेव कर सकते हैं। जिस दिन आप पैसों के नियम को जान जाओगे, उस दिन तुम्हें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और वो कौन सी गलतियां हैं जो अमीर लोगों को गरीबी की तरफ ढकेल देती हैं, इन सब बातों की चर्चा मॉर्गन हाउसल ने अपने बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पे नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है, और कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्थी बन सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सार को आथर ने एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। बुक के आथर कहते हैं कि जब मैं एक होटल में काम करता था, तो वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव बार बार आता था। वह एक जीनियस था। उसने अपने यंग एज में बहुत सी कंपनी बनाई और बेच भी दी। उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, पर वह अपने पैसों के साथ स्टूपिड जैसा व्यवहार करने लगा था। वो हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घुमा करता था। फिर कभी शराब पीकर और कभी बिना पिए ही अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी। अपने दोस्तों को नोटों की गड्डियां देकर उसे गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला, और अपने दोस्तों के साथ समंदर किनारे जाकर एक गेम खेलता है। वह कहता है कि जो इस गोल्ड कॉइन्स को समुंदर में बहुत दूर तक फेंकेगा, वही जीतेगा। सिर्फ अपनी मस्ती के लिए पैसों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार आप सोच सकते हो कि कितने समय तक चला होगा। आथर बताते हैं कि कुछ समय के बाद वो दिवालिया हो चुका था। मतलब आप कितने भी जीनियस हो, अगर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी वेल्थी नहीं बन पाओगे। इसके बाद आथर एक और कहानी सुनाते हैं, जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, और वह अमेरिका के एक गांव से बिलोंग करने वाला एक साधारण सा सफाई कर्मचारी था। और जब 92 साल की आयु में उसकी मृत्यु हुई, तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा आई। इसलिए नहीं कि वो मर गया था, बल्कि इसलिए कि उसके मरते समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ हो चुकी थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को दे दिया था, और बचे 43 करोड़ एक चैरिटी में दे दिया था। अब ये बात आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि एक साधारण से दिखने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतनी दौलत आखिर आई कहां से। ना तो उसकी कहीं लॉटरी लगी थी, और ना ही उसकी इतनी इनकम थी। वह तो एक साधारण सा जीवन जीता था। और जब इस बात का पता लगाया गया, तो पता चला कि वो जितने पैसे बचा सकता था, उसे वो ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाया करता था। और फिर कई दशकों के बाद उसके द्वारा की गई छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग के पावर ने एक बहुत बड़ा नेटवर्थ बना दिया था। आथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उस पैसे को हमेशा बनाए रखने के लिए किसी टेक्नोलॉजी ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान इसे सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बाद भी बैंक करप्ट हो जाता है। और दूसरा एक साधारण सा सफाई कर्मचारी जो ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी करोड़पति बन जाता है। पैसों के विज्ञान को समझाने के लिए आथर एक और कहानी सुनाते हैं, लॉटरी टिकट का। आथर कहते हैं अमेरिकन जनता मूवी, वीडियो गेम, म्यूजिक, स्पोर्ट्स इवेंट्स और बुक के कंबाइन अमाउंट से भी ज्यादा लॉटरी टिकट में खर्चा करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है। ना अमीर ना मिडिल क्लास के लोग, बस गरीब लोग ही इसमें उलझे रहते हैं। वह गरीब लोग इतने गरीब होते हैं कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार भी अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहाँ पे सालाना 30 से 35 हजार की लॉटरी खरीद लेते हैं। वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उन्हें काम आ सकता है, उससे वो लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या ये फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे कि ये तो पागलपन है, लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है, वह गरीब आदमी के लिए तर्कसंगत और वाइज डिसीजन है। आखिर कैसे? आथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं कि गरीब आदमी जो लॉटरी टिकट खरीदता है, वो कहता है कि हम लोग जो महीने में कमाते हैं, उससे ज्यादा हमारा खर्च हो जाता है, तो बचत की तो कोई संभावना ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सैलरी, वैकेशन, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब हमसे बहुत दूर है।
जितना कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। ये सब हमारे लिए एक सपना है जो कि अमीर लोग और मिडिल क्लास के लोग इन सपनों को ऑलरेडी जी रहे हैं। ऐसे सपनों को सच होने का चांस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदने और लॉटरी लगने पर लगता है। लॉटरी टिकट खरीदने पर हमें लगता है कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सपना है वो बहुत से लोगों को आसानी से मिल गया है। आप में से बहुत से लोग तो उसकी वैल्यू भी नहीं समझते। इस कहानी के द्वारा ऑथर बताते हैं कि गरीब हो या मिडिल क्लास या फिर अमीर हो, ज्यादातर पैसे से संबंधित फैसले या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की सीट पे वर्किंग करके नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत परिस्थितियों और इमोशनल से प्रभावित होकर लेता है। ऑथर कहते हैं, जो मैं डिसीजन लूंगा वो आपको क्रेजी लग सकता है, और जो आप डिसीजन लेंगे वो मुझे क्रेजी लग सकता है। ऑथर कहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल डिसीजन इस पे डिपेंड करती है कि आप अपनी इमोशनल परिस्थितियों और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। दोस्तों, हम कम कमाए या ज्यादा, पर हमें अपने बजट का कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह रखना चाहिए, और हमें कुछ परसेंट सेविंग हमेशा करनी चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में हमें काम आए। मनी से रिलेटेड एक और सॉफ्ट स्किल को समझाने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था, जो कि एक अनाथ थे। ऐसी परिस्थितियों में रहने के बाद भी रजत गुप्ता 40 साल की उम्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के सीईओ बने। इसके अलावा और भी वो बहुत सारे प्रभावशाली रोल में रहे। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ कुल $100 बिलियन हो चुकी थी। इन्होंने इतना पैसा कमा लिया था कि अगर उसे बैंक में रखकर उसकी इन्वेस्ट इनकम आए तो वे बिना कुछ किए ही 50,000 प्रति घंटे के हिसाब से कमा सकते हैं। लेकिन ये भी उन्हें इनफ नहीं लगता था। वह करोड़पति से बहुत जल्दी अरबपति बनना चाहते थे। गोल्डमैन सैच्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डिस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बाद भी उन्हें तसल्ली न होने के कारण उन्होंने ऐसा काम किया कि अपनी सालों की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग में गड़बड़ी के कारण दोषी पाया गया और उसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो बोर्ड मीटिंग में मिलती है, जो कि आत्मविश्वासी होती थी, उसका इन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए सौदा किया। ऑथर बताते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है, जो एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर करोड़पति से अरबपति, इनके लिए कुछ भी इनफ नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि अपना एक ऐसा गोल रखो कि जिसे पाने के बाद तुम्हारी सभी नीड और रिस्पॉन्सिबल वांट पूरी हो सके। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में मॉरन हाउसल कंपाउंडिंग के पावर को समझाते हुए बताते हैं कि वॉरेन बफेट ने इतना बड़ा वेल्थ कैसे बनाया। इस पर 2000 किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वे कहते हैं कि वॉरेन बफेट तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वे बच्चे थे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $86.5 बिलियन है, जिसमें से $81.5 बिलियन की नेटवर्थ 60 साल के बाद अपनी रिटायरमेंट एज में इकट्ठी की है। इसलिए नो डाउट कि वॉरेन बफेट एक अद्भुत इन्वेस्टर है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वॉरेन बफेट 75 साल से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए जितना इम्पोर्टेंस उनकी स्किल को देना चाहिए, उतना या उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस उनके टाइम को भी देना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए ऑथर वॉरेन बफेट को एक साधारण आदमी से कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि वॉरेन बफेट 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे, और जब वे 30 साल के थे तो उनकी नेटवर्थ $9.3 मिलियन हो चुकी थी। और वहीं पे उनकी तुलना में एक साधारण इंसान नॉर्मली 20 साल की एज तक पढ़ाई करता रहता है, और इसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर और अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, और उसके बाद उसकी नेटवर्थ 30 साल की एज तक $25,000 तक ही हो सकती है। कारण ये है कि उसने अपने पैसों की कभी सेविंग या इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं किया। अब अगर वह इस पॉइंट पे 30 साल की एज से इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो 60 साल की एज तक 22% रिटर्न कमाता है, क्योंकि वो साधारण इंसान है और 60 साल की उम्र तक वो रिटायरमेंट ले ही लेता है, और फिर वो इन्वेस्ट करना बंद कर देता है। तो उस टाइम तक उसकी नेटवर्थ $11.9 मिलियन हो जाएगी, जो कि वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से 99% तक कम है, क्योंकि वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $86.5 बिलियन है। ऑथर बताते हैं कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण उनकी छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना है। वॉरेन बफेट ने 75 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया, होल्ड पे रखा और फिर से उसको री इन्वेस्ट भी किया, और समय ने उनकी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग करके उन्हें बेहतरीन रिजल्ट दिया। और आज 2022 में उनकी नेटवर्थ $118.3 बिलियन हो चुकी है। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना तो एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन लगातार अमीर बने रहना
इतना आसान नहीं है। और शायद यही कारण है कि ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसे हैंडल करने में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के भी एग्जाम्पल इसमें शामिल है कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी कुछ समय के बाद बर्बाद हो जाते हैं। बिजनेस, कैरियर और इन्वेस्टिंग में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है सरवाइव करना। यह इस बात से भी समझ सकते हैं कि वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी इन्वेस्टर रहे होंगे, पर वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्थ किसी की भी नहीं हुई। ऐसा इसलिए कि उन्होंने एक लंबे समय तक सरवाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाए और उसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 बार मंदी के माहौल को भी झेला, अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी लाभदायक डील छोड़नी पड़ी। लेकिन वे कभी पैनिक नहीं हुए, रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन को कभी दांव पे नहीं रखा। उनकी सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी उनका अपना वेल्थ और लंबे समय तक सर्वाइवल करना ही था। बस यही सर्वाइवल ने उन्हें वो समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिल पाया, और समय के जादू ने कंपाउंडिंग के फार्मूले से इनकी नेटवर्थ को इतना बड़ा बना दिया। हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो पागल नहीं है और पैसों के बारे में सब जानता है, इसलिए कुछ लोग शेयर में पैसे लगा देते हैं, तो कुछ लोग पीएफ में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी करने के लिए निकलते हैं, तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में बहुत लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। जैसे यदि आप बिल गेट्स के घर में पैदा हुए होते तब तो आप अपने आप ही अमीर होते। और लक के साथ बुरी बात यह है कि लक को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे बैठे नहीं रह सकते। और दूसरा एक और तरीका अमीर बनने के लिए रिस्क लेना। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपने आप को 9 से 5 वाली जॉब में घिसते रहते हैं, और वहीं कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस लगाकर खुद का बॉस बन जाते हैं। लेकिन रिस्क में बहुत से बिजनेस बर्बाद भी हो जाते हैं, इसलिए बहुत कैलकुलेट करने के बाद ही रिस्क उठाएं, ताकि बिजनेस में हो रहे नुकसान को हम फिर से मैनेज कर सकें। अपने पास्ट में न जिए, यह न सोचिए कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स बहुत कम थे। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है और आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हाड़ी कंपनी के ऑनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, इतना तो एक डॉक्टर भी नहीं कमाता। और चाय बेचने के लिए आपके कॉलेज मार्क्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकाल दो और फाइनेंशियल किताबों से नॉलेज लेकर अपने आप को काबिल बनाएं। पैसे से ही पैसा आता है, फ्री में कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए, फिर उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कभी भी आप अकेले ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। आपको किसी न किसी रूप में दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, चाहे फिर वो आपके एम्प्लॉय हो या पार्टनर हो। आशावादी होना अच्छी बात है, पर बिना कुछ किए ही आशा करना ये तो गलत बात है। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ाई न करे और आशा रखे कि वो पास हो जाए, तो ये संभव नहीं है। सफलता पाने के लिए स्किल डेवलपमेंट करनी ही पड़ती है। हमेशा हम्बल रहें, अपने अंदर ईगो ना पालें, टाइम के पावर को समझें। कोई भी एकदम से रीच नहीं बन जाता, उसके लिए टाइम लगता है। अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें और कभी भी हार न माने। इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं, अपनी पूरी सैलरी मौज मस्ती में न उड़ाएं। जितना हो सके खर्चे कम करने की कोशिश करें। कर्ज लेकर कभी भी घर न खरीदें, पहले अपनी एफडी तैयार करें। पैसों के साइकोलॉजी सिस्टम को जो समझ गया उसे इस दुनिया में अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।